दोस्तों, एक बहुत बड़े लेवल पर एक कांड हो रहा है इंटर के स्टूडेंट्स के साथ। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको वाजिया करूंगा। इस साल अल गफूर एकेडमी ने बेइंतहा एडमिशंस भेजे। अब एडमिशंस जब जाते हैं तो वो दो तरह के एडमिशन होते हैं। लाहौर बोर्ड की अगर बात कर लें तो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स का प्राइवेट एडमिशन जाता है और रेगुलर एडमिशन जाता है। रेगुलर एडमिशन का मतलब होता है कि कोई स्टूडेंट रेगुलर है किसी स्कूल में या कॉलेज में और वो स्कूल और कॉलेज रजिस्टर्ड है। रेगुलर एडमिशन में होता ये है कि स्टूडेंट को जो रोल नंबर स्लिप है वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज से मिलेगी, वो किसी ऑनलाइन जरिए से हासिल नहीं कर सकता। उसको सनद, उसको रिजल्ट कार्ड स्कूल या कॉलेज से मिलेगा, वो किसी और तरीके से हासिल नहीं कर सकता। इस तरह स्कूल का, कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा प्रेशर रेगुलर स्टूडेंट्स पे रहता है। अगर मैट्रिक की हद तक की बात करें तो मैट्रिक में साइंस भी है, मैट्रिक में आर्ट्स भी है। तो साइंस और आर्ट्स के वो स्टूडेंट्स जो अपना एडमिशन भेजना चाहते हैं तो अपने रेगुलर स्कूल से एडमिशन भी भेज सकते हैं और प्राइवेटली भी भेज सकते हैं, जिस तरह हम एडमिशन भेजते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ वाजिया करना चाहूँगा। जो प्राइवेट एडमिशन होता है वो सस्ता जाता है, यानी 2500 तक में एडमिशन चले जाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है और एडमिशन भी चले जाता है। लेकिन जो रेगुलर एडमिशन होता है इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं कुछ देर में। इंटर की जब हम बात करते हैं तो आईकॉम, एफए और ये दो सब्जेक्ट्स के अलावा आप अपना एडमिशन प्राइवेट नहीं भेज सकते। यानी कोई एफए का तालिब इल्म है या अगर कोई आईकॉम का तालिब इल्म है तो वो अपना एडमिशन किसी रेगुलर कॉलेज से भी भेज सकता है और वो अपना एडमिशन प्राइवेटली भी भेज सकता है 2500 रुपए के अंदर तकरीबन। लेकिन जब आईसीएस की, एफएससी की बात हम करते हैं तो एक और चीज़ हम पर वाज़ेह होती है कि आईसीएस और एफएससी में स्टूडेंट प्राइवेट एडमिशन नहीं भेज सकते, वो एडमिशन सिर्फ रेगुलर भेज सकते हैं। जानते हैं इससे क्या होता है? जब किसी स्टूडेंट का प्राइवेट एडमिशन नहीं जाता तो उसको किसी ना किसी कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ता है। अब बेइंतहा स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक को क्लियर करके कॉलेजेस को ज्वाइन करने जाते हैं, तो कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बड़ी कम मकदार में हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता, मेरिट पे उतरते नहीं है। तो जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता वो प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने एफएससी या आईसीएस करनी है तो वो अपना दाखिला बाहर कहीं से भेज नहीं सकते, रेगुलर एडमिशन भेजना पड़ेगा उनको। तो वो जब अपना दाखिला किसी गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं भेज पाते तो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। तो जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस कितनी कितनी फीस डिमांड करते हैं? 70,000 से शुरू होती है और 5 लाख तक फीसें डिमांड करते हैं वो, कि आपको पढ़ा भी देंगे और आपका एडमिशन भी चले जाएगा। और जब स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप सिर्फ हमारा एडमिशन भेज दें, तो एडमिशन की मद में तकरीबन 30 से 35,000 रुपये वो डिमांड करते हैं स्टूडेंट से। चूंकि ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखी तो मैं परेशान हुआ इस सूरत हाल को देखकर कि आया कि ये कंडीशन क्यों लगाई गई है एफएससी, आईसीएस के तुलबा पर, इंटर के तुलबा पर, कि वो अपना एडमिशन प्राइवेट नहीं भेज सकते। प्राइवेट एडमिशन जाना है, स्टूडेंट अपना जहाँ मर्जी पढ़े, वो अकेडमी में पढ़े, वो घर पढ़े, बड़े भाई से पढ़े, बड़ी बहन से पढ़े, अपने अब्बू से पढ़े, अम्मी से पढ़े, किसी टीचर से पढ़े, ट्यूशन ले, जहाँ मर्जी पढ़े, लेकिन उसका एडमिशन जाना चाहिए। ये कंडीशन क्यों लगाई गई? तो मुझे पता लगा कि बोर्ड ये कहता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उन प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट्स में कोई भी स्टूडेंट अपना प्राइवेट दाखिला नहीं भेज सकता। अगर यही बात है तो मुझे बताइए कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के भी तो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उनका दाखिला प्राइवेट चले जाता है, लेकिन एफएससी के तुलबा का दाखिला प्राइवेट क्यों नहीं जा सकता? आप यकीन मानिए, तकरीबन मैंने 1 लाख रुपए में 40 एडमिशन भिजवाए मैट्रिक के, और उसी के मद्दे मुकाबल 1,20,000 में 4 एडमिशन गए हैं इंटर के, एफएससी के तुलबा के। इतना ज़्यादा पैसा एडमिशन्स की मद में देना पड़ा।
मैट्रिक में क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि मैट्रिक के एडमिशन प्राइवेट चले गए। इंटर में एफएससी और आईसीएस के तुलबा के लिए इतनी रकम क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि वो दाखिले प्राइवेट नहीं जा सकते थे, वो रेगुलर दाखिले जाने थे, तो हमें किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ इन टच होना पड़ा जो रेगुलर था, रजिस्टर्ड था, और बेइंतहा फीस उनको पे करनी पड़ी। अगर वो स्टूडेंट्स खुद प्राइवेट कॉलेजेस में जाते तो शायद उनको उससे भी ज़्यादा पे करनी पड़ती। हमारे रेफरेंसेस के ज़रिए वो फीस कम हो गई। आप अंदाज़ा कीजिए, ये जो स्कैम है ये बहुत बड़े लेवल का है। क्या है कि क्यों एफएससी और आईसीएस के तुलबा पर एक पाबंदी लगा दी गई कि वो अपना एडमिशन प्राइवेट नहीं बेच सकते। बेच सकते हैं। अब इसके लिए हमने करना क्या? इंशाल्लाह वंस अगेन आई एम कमिंग विद अनदर वंडरफुल रिट, और हम चैलेंज करेंगे उन तमाम रूल्स को जो कि पाबंदी लगाते हैं कि एफएससी और आईसीएस के तुलबा प्राइवेट एडमिशन नहीं बेच सकते। और इंशाल्लाह उल अजीज ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और बड़ी बड़ी फीसें डिमांड करते हैं उन स्टूडेंट से जिनको ज़बरदस्ती रेगुलर कॉलेज से एडमिशन भेजना पड़ता है, उनका सिस्टम तो हम काटेंगे। और इंशाल्लाह लिटरेसी रेट बढ़ेगा, क्योंकि इस साल मैंने ऐसे कई तुलबा देखे जो एफएससी आईसीएस में एडमिशन भेजना चाहते थे, जिनका मेरिट किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं बना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देने से कासर थे और वो एडमिशन नहीं भेज सके। उनको एक साल वेट करना पड़ा, या कहीं से उधार उठाना पड़ा, या फिर उनको आईकॉम और एफए करना पड़ा। ऐसा नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। ज़्यादा अरसा इंशाल्लाह मुझे आप सबका साथ चाहिए, और इस इशू को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि लाखों तुलबा की ज़िंदगी का सवाल है। थैंक यू सो मच।